गरीबी बचपन जवानी कुछ नहीं देखती, ऐसी हालत आज हुई है रामलाल के घर में। रामलाल पैरों से विकलांग है और उसका लड़का उसके बगल में बैठा हुआ है। दोनों सोच रहे हैं कि कुछ आज दिवाली के दिन खाने को मिल जाए। उसका लड़का सोहन पूरे घर में इधर उधर घूमता है कि कुछ मिल जाए, कुछ खा ले हम, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और वो अपने पिताजी से बार बार कहता है कि पिताजी कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है, आज दिवाली है, कुछ तो दो। उसकी बहन बाहर किसी के यहाँ काम करती थी, तो वो काम पर से आ जाती है। वो भी वहाँ उस दिन खाने को कुछ नहीं पाती और न ला पाती है, पैसे भी नहीं मिलते हैं उसे। वो कहती है बाबूजी आज तो हम कुछ नहीं ला पाए, आप ही कुछ कीजिए। वो कुर्सी में बैठा एकटक देखा करता है, उसके भी पास आज कुछ नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को खिला दे। वो दोनों रोने लगते हैं कि कैसे ये ज़िंदगी पार की जाए, कैसे। वो सोचने लगता है कि कोई हमारी मदद भी कर दे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता सामने। फिर वो सब आपस में बात करते हैं कि पिताजी देखा जाए कुछ रखा तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। कुछ न मिलने की वजह से भूख को दबा करके तीनों सो जाते हैं। तभी सपने में माँ लक्ष्मी आती हैं और वो कहती हैं बच्चों परेशान ना हो, मैं खाने के लिए तुम्हारे लिए लाई हूँ, सभी लोग उठो और उठकर खाना खा लो। लक्ष्मी माता पूरे घर में खाना ही खाना सजा देती हैं। सभी लोग देखकर बहुत खुश होते हैं कि हमारी दिवाली सफल हो गई, आज हम लोग भूखे नहीं सोएंगे। और फिर सभी लोग माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं माता तुमने ये बहुत बड़ा उपकार किया जो आज हम लोगों को खाना दे दिया, वरना आज हम लोग भूखे ही मर जाते। अगली तरफ सेठ और सेठान थी जिनका लड़का बाहर से आने वाला था। वो सेठ बहुत क्रूर था, सबको परेशान करता था और अपने जो मज़दूर होते थे उन्हें पैसे नहीं देता था। मज़दूर भी बहुत परेशान थे सेठ से। आते ही सेठ का लड़का ज़मीन में गिर गया, उसको चक्कर आ रहा था। फिर उसने कहा पापा मुझे आज चक्कर आ रहा है। फिर अचानक उसकी पत्नी गिर पड़ी। ऐसे ही एक कोई गिरता, कोई रोता, किसी के हाथ में दर्द, किसी के पैर में दर्द, कोई किसी को मारने लगता। यही सब हो रहा था क्योंकि माँ लक्ष्मी ने सबकी बुद्धि को खराब कर दिया था। अचानक नाचने लगे। वो एक दूसरे से सोच रहे थे कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। माँ लक्ष्मी ने आज उनको पागल कर दिया था क्योंकि उनकी वजह से कई घरों में आज दीपक नहीं जले थे। उनका लड़का परेशान हो गया, बोलता ये क्या कर रहे हो, क्यों नाच रहे हो तुम। लेकिन वो सुन नहीं रहा था, वो अपने ही मगन में था। अचानक लड़का नाचने लगा। उनके पापा मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। बहुत घोर संकट आ गया था उनके ऊपर क्योंकि उन्होंने मज़दूर के पेट से खाना निकाला था, छीन लिया था। इसीलिए उनके आज इस पर्व के दिन, इतनी खुशी के दिन ये हालत हो गई थी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें क्या ना करें, बहुत परेशान थे। उनका लड़का झुकता हुआ आया और पागलों सी हरकतें करने लगा। अपने पिताजी को उल्टा सीधा कहने लगा कि तुम पिता नहीं, तुम राक्षस हो। पिता भी खुशी से नाचने लगा। ऐसी स्थिति उन लोगों की हो गई थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर जब वो बहुत परेशान हो गए अपनी हरकतों से, उनका त्यौहार पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, तो तीनों लोग खड़े होकर रोने लगे। तभी माँ लक्ष्मी उनके सामने आई
और उन्हें एहसास दिलाया कि तुमने साल भर सबके साथ गलत किया था, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ये सब गलत हो रहा है। अब दोबारा ज़िंदगी में ऐसा काम मत करना, वरना आपकी बार छोड़ रही हूँ, आगे किसी को नहीं छोड़ूंगी। सभी ने झुककर प्रणाम किया। सेठ सेठानी और उसका लड़का बोला, हे लक्ष्मी माता, हे गणेश भगवान, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं दोबारा ऐसी कभी काम नहीं करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी का धन नहीं छीनूँगा। जो मेहनत करेगा उसे मैं मजदूरी दूँगा। लक्ष्मी माता ने सबको माफ़ कर दिया।